हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि शिंदे सेना की ताकत सिर्फ थाने तक सीमित नहीं बल्कि चांदा से बांदा तक है और आगामी भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव में मनपा की हांडी महायुति ही फोड़ेगी। माधवड़ इलाके में जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन के दौरान उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मनपा चुनाव महायुति मिलकर लड़ेगी। वहीं भिवंडी कल्याण मार्ग चौड़ीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को आश्वासन दिया कि विकास के नाम पर किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा और प्रभावितों को उचित मुआवजा व पुनर्वसन दिया जाएगा। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 के लिए नामांकन फॉर्म की बिक्री शुरू होते ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, जहां 23 दिसंबर 2025 को पहले ही दिन कुल 496 नामांकन फॉर्म बिके। हालांकि किसी भी उम्मीदवार ने अब तक नामांकन दाखिल नहीं किया। मनपा प्रशासन के अनुसार 7 निर्वाचन निर्णय अधिकारियों के माध्यम से फॉर्मों की बिक्री हो रही है और आने वाले दिनों में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका चुनाव 2025-26 को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट ने बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अजीत गुट के भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने पत्रकार परिषद में बताया कि पार्टी 34 से 40 उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, जिनमें विभिन्न दलों के पूर्व नगर सेवक भी शामिल होंगे। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में वर्ष 2022 से लागू प्रशासकीय शासन का दौर अब समाप्ति की ओर है और 2026 में होने वाले महानगर पालिका चुनाव के बाद शहर को नया महापौर मिलने की उम्मीद है। चुनावी प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और नगर सेवक पद के इच्छुक उम्मीदवार मैदान में उतरने लगे हैं, जबकि नागरिकों का मानना है कि निर्वाचित महापौर की वापसी से मनपा प्रशासकीय नियंत्रण से मुक्त होकर विकास को नई दिशा मिलेगी। 26 दिसंबर को मनाए जाने वाला वीर बाल दिवस साहिबजादों के सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को सम्मान देता है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह दिन युवाओं में साहस, राष्ट्रवाद और अटूट नैतिक शक्ति का संकल्प जगाने का प्रतीक बन गया है। केंद्र सरकार के अनुसार वीर बाल दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रेरित कर विकसित भारत की दिशा में दृढ़ कदम बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध करना है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3M6 मिशन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जिसके तहत अमेरिकी कंपनी AST स्पेस मोबाइल के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट को कक्षा में पहुंचाया गया। यह अगली पीढ़ी का संचार उपग्रह है जो दुनिया भर में सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेलुलर ब्रॉडबैंड उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं इस मिशन के साथ ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 LVM-3 रॉकेट द्वारा लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया अब तक का सबसे भारी पेलोड बन गया है। दिल्ली के गाजीपुर NH-24 इलाके में घनी और जहरीली स्मॉग छाई हुई है, जिससे दृश्यता और सांस लेने में दिक्कतें बढ़ गई हैं। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के अनुसार यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 दर्ज किया गया है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है और अधिकारियों ने संवेदनशील लोगों को सतर्क रहने तथा अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। वाराणसी में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च। वाराणसी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए ऑपरेशन टॉर्च शुरू किया है, जिसके तहत सारनाथ थाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। ACP विदुष सक्सेना के अनुसार टीमें किए गए पतों पर मौके पर जाकर सत्यापन करेंगी और अवैध प्रवासी पाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए चेन्नई डिवीजन में कैंटरिंग स्टॉल पर पहली बार QR कोड आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की है, जिसे रेल मदद के सहयोग से लागू किया गया है। इस व्यवस्था के तहत यात्री स्वच्छता और सेवा से जुड़ी शिकायतें QR कोड स्कैन कर तुरंत दर्ज कर सकेंगे, जिससे शिकायतों का तेज और प्रभावी समाधान संभव होगा। भिवंडी के सिद्धार्थ नगर स्थित खोनी गांव में ज्योति टेक्सटाइल के 3 पावरलूम कारखानों में देर रात करीब 5:15 बजे भीषण आग लग गई, जहां सिलेंडर फटने से फायर ब्रिगेड कर्मचारी कांतिलाल गुर्जर झुलस गए,
जिन्हें स्वर्गीय इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग की चपेट में मशीनें, कपड़ा, धागा और अन्य कच्चा माल जलकर नष्ट हो गया, जिसे लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है।